सोचिए अगर ऐसा हो कि एक दिन सुबह आप उठकर दूध की थैली खरीद कर लेकर आते हैं और दूध के पैकेट में से दूध को निकाल कर गर्म कर लिया और दूध को पी भी लिया। इसके बाद आपको एक खबर किसी ने आकर दी कि जो दूध आपने पिया है वो दूध एक नॉन वेज दूध था, यानी कि नॉन वेज मिल्क था। तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, अभी जो आप रिएक्शन दे रहे हैं, यही रिएक्शन अमेरिका हम सभी भारतीयों का देखना चाहता है। बिकॉज भारत और अमेरिका के बीच में बहुत दिनों से एक ट्रेड पॉलिसी को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं, पर ये ट्रेड पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाया है, अभी तक ये ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च नहीं किया गया है। इसका एक रीजन निकल के आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये डेयरी मिल्क को लेकर जो डिस्कशन चल रही है। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत के डेयरी मार्केट में वो अपने आप को एंटर करा पाए, क्योंकि अमेरिका को तो क्लियर सी बात दिख रही है कि भारत में 140 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, जहां पर लगभग 2023 से 24 के बीच में 240 मिलियन टन मिल्क की प्रोडक्शन हुई थी। यानी कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मिल्क कंज्यूमिंग कंट्री, और अमेरिका अपने आप को डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में इंटर ही नहीं कर पा रहा। तो अमेरिका ने अपनी इच्छा जाहिर की इस ट्रेड पॉलिसी के थ्रू कि भारत के डेयरी इंडस्ट्री में वो अपने आप को इंटर करा पाए। पर साथ ही साथ इनका एक कंडीशन और सामने आया कि वो नॉन वेज मिल्क और नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स को भी भारत में उतारना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि नॉन वेज मिल्क या नॉन वेज जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, लाइक दही, छाछ, पनीर, ये सभी नॉन वेज वाले आइटम्स ये कह रहे हैं कि ये भारत में आकर बेचना चाहते हैं। पर ये नॉन वेज दूध होता क्या है? देखिए, भारत में जब हम अपने घर में गायों को पालते हैं, जब कहीं पर भी जब गायों को पाला जाता है भारत में, तो उन्हें मक्का, फिर आपका चारा, फिर सूखा चारा, इन सबको गायों को खिलाया जाता है और उसके बाद जो दूध निकल कर आता है वो दूध हम पीते हैं। पर अमेरिका में जो दूध निकल कर आता है गाय से, इनको एक्चुअली में सिर्फ चारा नहीं खिलाया जाता, चारा में बहुत सारे जानवरों के मांस भी मिलाए जाते हैं और तब वो चारा खिलाया जाता है वहां के गायों को। जैसे कि बहुत सारे चारे में, सूखे चारे में उनके खाने में गाय के सुअर का मांस, मछली मछली का मांस, इवन यहाँ तक कि घोड़े और कुत्ते और बिल्ली के मांस भी उनके चारों में मिलाकर गायों को खिलाया जाता है, सो दैट कि जब वो पौष्टिक वाला नॉनवेज चीज खाएंगी तो पौष्टिक दूध भी निकालेंगी और वो जो दूध निकलेगा वो दूध है नॉनवेज मिल्क। क्योंकि हमारे भारत में ये प्रथा है कि गाय नॉनवेज कभी नहीं खाती, पर वहां पर उन्हें गायों को नॉनवेज ठूस ठूस कर खिलाया जाता है, सो दैट कि वो पौष्टिक वाला दूध और नॉनवेज वाला दूध दूध प्रोड्यूस करें। अब अमेरिका चाहता है कि यही नॉनवेज वाला दूध और यही नॉनवेज वाले दूध से बने पनीर, छाछ, दही, इन सभी को भारत के मार्केट में बिक्री करना शुरू कर दे। पर भारत इस चीज के लिए कतई रेडी नहीं है, कतई राजी नहीं है। भारत सरकार ने क्लियर बोला है कि ये टॉपिक भारत के लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि भारत इस टॉपिक पर अमेरिका से इतना सा भी बात करने को इच्छुक नहीं है। क्योंकि जिस देश में गाय को माता से हम लोग पूजते हैं, जिस गायों की हम सेवा करते हैं, जिस गाय को हम पूजते हैं, उस देश में नॉन वेज दूध तो भारत में कतई नहीं आ सकता। आप सोचिए कि आपके साथ अगर ऐसा हो कि नॉनवेज दूध आपके सामने रखा जाए, तो क्या आप नॉनवेज दूध पिएंगे? पीने की बात तो मतलब दूर कर दीजिए, आप उसको छुएंगे भी नहीं। और हम भारतीय तो गाय को, दूध को इतना स्वच्छ मानते हैं कि हम शंकर जी पर भी वही दूध चढ़ाते हैं जो प्योर माना जाता है। पर अमेरिका हमारे धर्म के साथ भी खेलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत में वो एंट्री ही इसलिए करना चाहता है कि नॉनवेज दूध को, नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में वो बिक्री कर पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सिर्फ अकेला देश ऐसा नहीं है जहां पर ये नॉनवेज मिल्क चलती हो। नॉनवेज मिल्क अमेरिका के साथ साथ रूस में,
इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैक्सिको में, ब्राजील में भी ये नॉन वेज मिल्क काफी चलती है। पर भारत में इट्स अ क्लियर नो, बिकॉज भारत इन सभी चीजों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, और भारत में लोग भी इस चीज को कतई नहीं मानेंगे कि नॉन वेज मिल्क को भारत में लाकर सप्लाई किया जाए। अल्टीमेटली ये भारत के जितने भी नागरिक हैं, इन सभी के धर्म के साथ, इन सभी के सोच के साथ खिलवाड़ है, और भारत सरकार बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती है। पर ये मैं जरूर जानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को वो भारत में लाकर इंट्रोड्यूस कर पाए। भारत ने इस चीज के लिए जरूर अलाउ किया है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में लेकर आओ, लेकिन जब से ये नॉन वेज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की बात शुरू हुई है, भारत ने अपना एक कंडीशन और लगा दिया है कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आपके अमेरिका से इंडिया आएंगे, उन सभी को बकायदा टेस्ट किया जाएगा कि कहीं वो नॉन वेज मिल्क से तो नहीं बना है, या फिर कहीं वो नॉन वेज मिल्क तो नहीं है। क्योंकि जिस मुल्क ने एक बार ये काम करना शुरू कर दिया, और अगर हम लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आगे वो हम पर चढ़कर मूतना भी शुरू कर दे। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।